ये रास्ते में रहता है और वो है रशिया और यूक्रेन के मामलात, यूक्रेन जंग का खात्मा। इस सिलसिले में अलास्का में बड़ी बैठक हुई, रिजल्ट कोई सामने नहीं आया। उन्होंने कहा वो ज़ेलेंस्की यूक्रेनियन प्रेसिडेंट और रशियन प्रेसिडेंट की मुलाकात करवाने जा रहे हैं। इसका तो ये जो पिछले कुछ दिनों में अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात में कुछ बहुत ज़्यादा एक तल्खी पैदा हो गई है, कशीदगी पैदा हो गई है। और अंदर की खबर दोस्तों आपको बता दी चले, एक ऐसी जंग जिसको ना सुपर पावर रोक सकी, ना ही पूरा यूरोप रोक सका। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दोस्तों कितनी बड़ी डेवलपमेंट है कि देखिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को अब सुनने में आ रहा है कि डोवल साहब जो है अभी मुलाकातें कर रहे हैं यूक्रेनियन काउंटर पार्ट्स के साथ, जयशंकर भी मुलाकातें कर रहे हैं। इट मीन्स इससे ये भी पॉइंट। सदर डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की और यूरोपियन रहनुमाओं से मुलाकात हुई है। मुलाकात में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन, यूरोपीय यूनियन और नेटो के हुक्काम ने भी शिरकत की है। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा, ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ऐलान किया है कि रूस यूक्रेन जंग जल्द खत्म हो जाएगी और वो जल्द पुतिन और ज़ेलेंस्की के दरमियान भी बराह रास्त मुलाकात का इंतजाम कर रहे हैं। सदर ज़ेलेंस्की ने आप होते देख रहे हैं ये मुलाकात जिसका तस्करा इस वक्त अमेरिकन मीडिया में तो बहुत हो रहा है, लेकिन रशियन मीडिया इसको अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि ऐसी कोई मीटिंग होने जा रही है ज़ेलेंस्की और पुतिन। तो ये भी एक मामला बीच में आ गया, इस पर भी उन्होंने बात की अमेरिकन के साथ, अमेरिकन ने इंडियंस के साथ बात की कि ग्लोबली मोदी साहब को दुनिया जो है एक रिस्पेक्टेबल लीडरशिप के नाम से जानती है, एक इन्फ्लुएंस लीडरशिप के तौर पे मानती है। तो वो रिसेंट देख रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी की जो लीडरशिप के अंदर जितनी इंडिया ने रिसेंट डेवलपमेंट की है, सक्सेस The only way to cool down is to do a master stroke. सो उन्होंने मास्टर स्ट्रोक कर दी। उन्होंने जय हिंद दोस्तों, नवभारत स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच चल रही युद्ध को रुकवाने के लिए न सिर्फ रूसी राष्ट्रपति पुतिन को बल्कि यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीद है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है और कई पाकिस्तानी टीवी एंकर बोलने चालू कर दिए कि दूसरी तरफ ट्रंप रुकवाना चाहते हैं युद्ध को, लेकिन अब भारत बीच में कूद पड़ा है। तो इसमें पाकिस्तानी मीडिया से क्या प्रतिक्रिया था, तो आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंडिंग में। और अंदर की खबर दोस्तों आपको बता दी चले, एक ऐसी जंग जिसको ना सुपर पावर रोक सकी, ना ही पूरा यूरोप रोक सका। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दोस्तों कितनी बड़ी डेवलपमेंट है कि देखिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को एशिया में तो माना जा रहा है, लेकिन ग्लोबली जो है अब दुनिया जो है उनकी लीडरशिप से बहुत ज्यादा मुतासिर हो रही है कि रशिया और यूक्रेन की जो है वॉर को जो है खत्म कर देगा, क्योंकि इनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर एस जयशंकर, इसके साथ साथ अजीत डोवाल, दो बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। लीडरशिप में देखिए इंडिया इस टाइम पे आपके लिए एक प्रोग्रेस्ड कंट्री के तौर पे ऊपर है, जिसको हम डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं। तो जो हर उनकी इनोवेशन देखें आप किसी भी पर्सपेक्टिव में, तो इंडिया हर मैदान के अंदर जो है वो अपनी डेवलपमेंट को और अपने आप को ये परफॉर्मेंस दिखा रहा है, और जिसके पीछे क्रेडिट जो है वो अनडाउटेडली जो है वो नरेंद्र मोदी को जाता है। और इंडियन जो उनकी पॉपुलेशन है वो भी मोदी के ऊपर फख्र करती है। अगर हम बात करें, अब छोटी सी है, इसी के रिलेटेड ही है कि इंडियन करेंसी जो है वो 20 कंट्रीज के अंदर चल रही है। अब ये भी देखें ना कि किसी 20 ममालिक के अंदर एक एशियन कंट्री की करेंसी चल रही है, जिससे जाहिर होती है कि उनकी डेवलपमेंट, उनकी सोच, उनका विजन किस कदर ज़्यादा और उनकी कोलैबोरेशन कैसी है। बात होती है कोलैबोरेशन की, तो वो हर तरह से कोलैबोरेट कर रहे हैं। और जितनी बड़ी इकोनॉमी है, रशिया जो है वो ऑब्वियसली इन फ्यूचर उनके साथ बहुत बड़ी कोलैब करना चाहता है, बिजनेस के हवाले से भी, इनोवेशन के लिहाज से भी। तो लीडरशिप, और अगर मोदी साहब वहाँ पे गए तो उनकी बात उनको सुनना पड़ेगी, मजबूरी है उनकी, क्योंकि मोदी की उनको डेफिनेटली ज़रूरत है। अब मोदी को नहीं ज़रूरत, लेकिन मोदी की उनको जरूरत है। और इसका फायदा ये आ रही है दुनिया में कि दुनिया को अब मोदी की जरूरत है। डेफिनेटली मैंने इसी पॉइंट को कहा कि उनकी जरूरत है। आप छोटी सी बात देख लें कि पीछे सर डॉक्टर एस जयशंकर उनके फॉरेन मिनिस्टर किसी तारुफ के मुताबिक, अजीत डोवाल जो पाकिस्तान में भी काफी टाइम रहे, यहाँ हर बच्चा उन्हें जानता है, और मोदी साहब मार्केट है, उनकी डिप्लोमेसी बड़ी अच्छी है, रशिया भी बात मान रहा है, यूक्रेन भी, अमेरिका इंडिया के सामने उफ भी नहीं करता, ठीक है, क्योंकि इंडिया ने रूस से बहुत तेल खरीदा, हालांकि सैंक्शंस लगी हुई थी। यहाँ पे बात रिस्पेक्ट की भी आती है। ग्लोबली मोदी साहब को दुनिया जो है एक रिस्पेक्टेबल लीडरशिप के नाम से जानती है, एक इन्फ्लुएंस लीडरशिप के तौर पे मानती है। तो वो रिसेंट देख रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी की जो लीडरशिप के अंदर जितनी इंडिया ने रिसेंट डेवलपमेंट की है, सक्सेस की है, तो उनको मानना पड़ रहा है, और मानना भी अच्छा है। रशिया को अपने ये एक चीज ज़हन में क्लियर कर लें कि ये जो कंट्रीज हैं ये सिर्फ अपने पर्सनल बेनिफिट्स देखते हैं, और उनको देखने भी चाहिए सर, तभी तो आगे बढ़ेंगे। मोदी से अगर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है और आना भी आ रहा है और बिल्कुल आ रहा है, तो उन्होंने अपने बेनिफिट्स देखने हैं, उनको क्लच करना है, मोदी को कैचअप करना है, एंड दैट्स इट।
और वो किसी हद तक जाएंगे, मोदी जो भी उनको कहेगा वो तो मोदी बाप जी भी कहने के लिए रेडी हो जाएंगे। ये आगे आने वाले बाप भी कहेंगे यूरोप ये आगे आने वाले वक्त के अंदर उनको करना पड़ेगा। फ्रांस है, उन्होंने अंबानी फैमिली को इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया है, ठीक है, वो अपनी खुद चाहते हैं कि इस तरह के लोग हमारे कंट्री में आए, ये आके बिजनेस को अप्रोच करें, यहाँ पे जो है एंटरप्रेन्योरशिप लेके आए ताकि हमारी इकोनॉमी और बूस्ट होगी। तो रशिया जो है, आप जानते हैं, अभी आपने तेल की बात की, हमारे ताल्लुकात नहीं बेहतर हो सके। अब आप ये भी देखें हैं कि ये चीज़ें हैं कि जो इन फ्यूचर उन्होंने देखना है हमारी सक्सेस क्या है। तो ये जो दोनों कंट्रीज़ की कोलैबोरेशन और स्पेशली जो उन्होंने मोदी की रिस्पेक्ट की है, इससे उनके लिए भी एक क्रेडिट है। और ऑल टुगेदर वंस अगेन एज ए पाकिस्तानी विदाउट एवरी रिस्पेक्टिव, किसी भी हर तरह से चीज़ को भलाई ताक रखते हुए जो मोदी की लीडरशिप की है वो काबिल तारीफ़ है, उनकी तारीफ़ बनती है। एंड वेयर ही इज़ हेडिंग टूवर्ड्स, दुनिया को नज़र आ रहा है व्हाट एक्चुअली वांट टू डू इन फ्यूचर, और ये देख रहे हैं। एंड मैं तो यहाँ पर खड़ा पाकिस्तान में ये कह सकता हूँ, आई कैन प्रेडिक्ट दैट नो डाउट इंडिया कैन बी सुपर पावर आफ्टर यूएस। अगर क्योंकि बात चाइना की हो रही है, बट मैं इंडिया को क्रेडिट दूंगा, उसके पीछे देयर आर सर्टन पॉइंट्स, देयर आर सर्टन कह लें कि फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, और ये उनके चीज़ है। चाइना की बात नहीं मानी गई, ठीक है जी, आप देख लें और कंट्रीज़ के भी बैठे थे ना, किसी की नहीं मानी। अगर मोदी की मान रही दैट समथिंग के पीछे कुछ ना कुछ है, एंड दे आर प्लानिंग समथिंग वेरी बिग। एंड आई थिंक पाकिस्तान शुड थिंक अबाउट दिस कि कुछ होने जा रहा है। कि जब प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पुतिन से जफ्फी डाली, तो ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के अंदर तो बच्चे कत्ल हो रहे हैं। और आज ही जिस दिन मोदी साहब मॉस्को थे, उन्होंने कहा आज ही हॉस्पिटल में हमला हुआ है, आज ही हुआ है, बड़ा दुख हुआ है, बड़ी तकलीफ हुई है, हमें ये हुआ है। आज देखिए, दिस इज इंडियाज रेलेवेंस इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। ये रेलेवेंस होती है मेरे हर एक के साथ ताल्लुकात, ठीक है जी, कि जी मैंने हाई लेवल जो अब देखें, अब सुनने में आ रहा है कि डोवल साहब जो है भी मुलाकातें कर रहे हैं यूक्रेनियन काउंटर पार्ट्स के साथ, जयशंकर भी मुलाकातें कर रहे हैं। इट मीन्स ये इससे ये भी पॉइंट है कि ये जो दौरा है, ये रशिया के दौरे के बाद जो एक प्रेशर आया उसकी वजह से, दैट इज ऑल्सो एन एंगल। बट द प्राइमरी एंगल इज कि वो जो वेस्टर्न वर्ल्ड में एक बात चल रही थी, एक इंडिया के हवाले से थिंक टैंक्स बात कर रहे थे कि हम इंडिया को मिलिट्री हार्डवेयर दे रहे हैं, सप्लाईज दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, ठीक है। सो वो सारी बात है, वो सारा कुछ रुक जाएगा। सो इट सीम्स that Indian Minister for Education, Dr. Jaishankar ने ये महसूस किया that the temperature which has increased in the Western capitals, the only way to cool down is to go to do a master stroke. So उन्होंने मास्टर स्ट्रोक कर दी, उन्होंने ज़ेलेंस्की को फोन किया, फाइनेंस आ रहे हैं, एंड ही मेट ज़ेलेंस्की इन इटली। अगर आपको याद लाइन हो, जो G7 की मीटिंग हुई थी, ठीक है, तो उन्होंने कहा जी कि डायलॉग, डिप्लोमेसी, दिस एंड दैट। आपको पता है अभी थोड़े दिन पहले जस्ट फ्यू डेज बैक, 3 दिन पहले मेरा ख्याल, अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने अमेरिकी कांग्रेस में कहा नहीं, नरेंद्र मोदी जो है उसने तो पुतिन के सामने खड़ा होकर कहा कि बच्चे कत्ल हो रहे हैं। देखें, अमेरिकी गवाहियां दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी की जो है वो गवाही दें किसी बंदे की, नहीं, जबरदस्त किस्म का बंदा है जनाब ये तो, ठीक है, उनके पुराने ताल्लुकात है, लेकिन बड़ा जबरदस्त किस्म का बंदा। सो ये मुझे ऐसे लगता है कि अब सारी दुनिया जो है उसने यूक्रेन का दौरा किया, तमाम वेस्टर्न लीडर्स ने, ठीक है जी, प्रेसिडेंट बाइडेन भी गए, जर्मन चांसलर भी गए, कनेडियन प्राइम मिनिस्टर भी गए, इटालियन प्राइम मिनिस्टर भी गए, सब गए वहां पे, ठीक है। लेकिन मोदी साहब जो है उन्होंने कहा जी तुसी गए तो असी भी गए, हम वी वेंट टू सी ज़ेलेंस्की टू गिव हिम सपोर्ट। लेकिन क्या ज़ेलेंस्की कहेगा? अब देखिए ना, वेस्टर्न वर्ल्ड क्या कहती है? वेस्टर्न वर्ल्ड कहती है पायन आप सारे पैसे देते हैं रशिया को, आप जब रशिया को पैसे देते हैं, माल पानी लगाते हैं, तेल खरीदते हैं, उसके पास पैसे आ जाते हैं। सारी दुनिया की इकोनॉमी खराब है, रशिया की इकोनॉमी ठीक है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देख लिए होंगे किस प्रकार पाकिस्तान में ये चर्चा का विषय बना हुआ कि देखो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब रूस और यूक्रेन की जंग रुकवा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा ये भी बातें चल रहा है कि दूसरी तरफ ट्रंप लगे हुए हैं कि रूस और यूक्रेन की जंग रुकवाने के लिए, लेकिन ट्रंप से नहीं हो पा रहा है और बोलना चालू कर दिए कि अब तो रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति को ये उम्मीद है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस युद्ध को रुकवा सकते हैं। दोस्तों, रूस और यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत का भी हमेशा से बड़ा संदेश रहा है कि भारत युद्ध के पक्ष में नहीं खड़ा हुआ है, बजाय शांति से
और विवाद का समाधान हो सके। और इसके अलावा जेलेंस्की भी पहले भी अलग अलग मौके पर कह चुका है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस युद्ध को रुकवा सकते हैं। और पाकिस्तान मीडिया में ये बातें चल रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेलेंस्की और राष्ट्रपति पुतिन के बीच बातचीत करा के इस युद्ध को शांत करवा सकते हैं। अगर भारत ने ऐसा करके दिखा दिया तो ट्रंप की नाकामी दुनिया के सामने दिखना चालू हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक करके जरूर जाइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए।